नमस्कार। चलिए भारत को समझने की एक तेज और रोमांचक यात्रा पर चलते हैं। आज हम उन जरूरी तथ्यों को जानेंगे जिन्होंने भारत को आकार दिया है, इसकी नींव से लेकर इसकी ऊंचाइयों तक। तो फिर देर किस बात की, उतरते हैं ज्ञान के इस महासागर में। तो हमारा ये सफ़र शुरू होगा भारत के संविधान से और फिर ये हमें प्राचीन साम्राज्यों की गलियों से होता हुआ दुनिया के भूगोल और आज के भारत की योजनाओं तक ले जाएगा। तैयार हो जाइए क्योंकि हम बहुत कुछ बहुत तेज़ी से जानने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस किताब की जो 140 करोड़ भारतीयों को एक साथ बांधती है, हमारा संविधान। ये सिर्फ कानूनों का एक कलेक्शन नहीं है, बल्कि हमारे राष्ट्र की आत्मा है। देखिए, संविधान का भाग 3 हमारे लिए बहुत ही खास है। इसे भारत का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। जैसे सदियों पहले इंग्लैंड में मैग्ना कार्टा ने राजा की ताकत पर लगाम लगाई और आम लोगों को अधिकार दिए, ठीक वैसे ही हमारे संविधान का यह हिस्सा हमें मूल अधिकार देता है। और हाँ, इसकी प्रेरणा हमने अमेरिका के संविधान से ली है। अच्छा, एक दिलचस्प बात है यहाँ पर। जब संविधान बना था तब हमें 7 मूल अधिकार मिले थे, लेकिन 1978 में 44वें संविधान संशोधन के जरिए संपत्ति के अधिकार को इस लिस्ट से हटा दिया गया। अब ये एक आम कानूनी अधिकार है। तो इसीलिए आज हमारे पास 6 मूल अधिकार हैं। हमारे मूल अधिकार हमें राज्य से बचाते हैं, पर सवाल यह है कि ये राज्य आखिर है कौन? तो अनुच्छेद 12 बताता है कि इसमें केंद्र सरकार, संसद, राज्य सरकारें और LIC जैसी संस्थाएं शामिल हैं। लेकिन एक मजेदार बात यह है कि BCCI या NCERT जैसी संस्थाओं को और कुछ मामलों में तो न्यायपालिका को भी राज्य नहीं माना जाता। डॉक्टर अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा था। और क्यों ना कहते, यही तो वो अधिकार है जो हमें अपने बाकी अधिकारों के हनन पर सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने की ताकत देता है। सच कहूं तो इसके बिना सारे अधिकार बस कागज पर लिखे शब्द रह जाते। चलिए, अब संविधान से निकलकर सीधा चलते हैं इतिहास में। हम जा रहे हैं उस दौर में जब भारत की धरती पर महान साम्राज्यों की नींव रखी जा रही थी। भारत के पहले एक बड़े साम्राज्य की कहानी वो शुरू होती है मौर्य वंश से। इसकी नींव रखी चंद्रगुप्त मौर्य ने, जिन्होंने शक्तिशाली नंद वंश के घनानंद को हराया। उनके बाद गद्दी पर बैठे उनके बेटे बिंदुसार, और फिर आए इतिहास के महानतम शासकों में से एक सम्राट अशोक। लेकिन कहते हैं ना, हर महान राजा के पीछे एक महान दिमाग होता है। चंद्रगुप्त के लिए वो थे उनके गुरु और प्रधानमंत्री चाणक्य। उनका लिखा ग्रंथ अर्थशास्त्र आज भी राजनीति का एक बेजोड़ दस्तावेज माना जाता है। उनकी कूटनीतिक समझ इतनी गहरी थी कि उनकी तुलना यूरोप के महान रणनीतिकार मैकियावेली से की जाती है। इसीलिए तो उन्हें भारत का मैकियावेली भी कहते हैं। अच्छा, इतिहास की कहानियों से आगे बढ़कर अब जरा अपनी धरती और ब्रह्मांड के कुछ दिलचस्प नियमों को समझते हैं जो हमारी दुनिया को चलाते हैं। कभी सोचा कि दुनिया में ये अलग अलग टाइम जोन क्यों होते हैं? इसका जवाब ना बड़े सिंपल से गणित में छुपा है। देखिए, हमारी पृथ्वी 24 घंटे में पूरा 360 डिग्री घूमती है, यानी हर एक घंटे में ठीक 15 डिग्री। बस इसी 15 डिग्री के आधार पर दुनिया के टाइम जोन बनाए गए हैं। है ना कमाल की बात? गंगा नदी सिर्फ एक धारा नहीं है, बल्कि कई नदियों का संगम है। इसकी कहानी पंचप्रयाग से शुरू होती है। देखिए, एक मुख्य नदी है अलकनंदा। इसमें सबसे पहले विष्णुप्रयाग में मिलती है धौलीगंगा, फिर नंदप्रयाग में नंदाकिनी, उसके बाद कर्णप्रयाग में पिंडर, और फिर रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी, और आखिर में देवप्रयाग के पवित्र स्थल पर जब अलकनंदा का मिलन भागीरथी से होता है, तब जन्म होता है हमारी मां गंगा का। अब हम आते हैं 1947 के बाद के भारत में, एक नया आज़ाद देश जिसके सामने खुद को अपने पैरों पर खड़ा करने की चुनौती थी। आइए देखते हैं वो कौन सी योजनाएं थीं जिन्होंने आधुनिक भारत की नींव रखी। आज़ादी के बाद भारत ने विकास के लिए पंचवर्षीय योजनाओं का रास्ता अपनाया। पहली योजना का फोकस था, कह सकते हैं, पेट भरना, यानी कृषि और सिंचाई। दूसरी योजना में जोर दिया गया देश बनाना, यानी भारी उद्योग पर। और तीसरी योजना तक सरकार ये समझ गई कि दोनों को साथ लेकर चलना होगा, इसलिए कृषि और उद्योग दोनों को प्राथमिकता दी गई। दूसरी पंचवर्षीय योजना भारत के औद्योगिक सपने को साकार करने के लिए थे। इसी दौरान 3 बड़े बड़े स्टील प्लांट लगाए गए, रूस की मदद से भिलाई में, जर्मनी के सहयोग से राउरकेला में और ब्रिटेन की मदद से दुर्गापुर में। ये प्लांट आज भी भारत की औद्योगिक ताकत की रीढ़ हैं। और अब
चलिए कुछ और मजेदार और जरूरी बातें जानते हैं। ये वो ज्ञान के मोती हैं जो हमेशा काम आते हैं। कभी सोचा है कि कच्चे फल अपने आप कैसे पक जाते हैं? इसके पीछे है एक गैस जिसका नाम है एथिलीन। यह कुदरती तौर पर फलों को पकाती है। और हाँ, इसी का इस्तेमाल व्यापारी भी फलों को जल्दी पकाने के लिए करते हैं। भारत में खेती से जुड़ी कई क्रांतियां हुई और उन्हें याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है उनके रंग। जैसे गोल क्रांति मतलब आलू, नीली क्रांति पानी में रहने वाली मछली के लिए, और भूरी क्रांति मिट्टी से जुड़े उर्वरक के लिए। सिंपल। नाग सिर्फ एक सांप का नाम नहीं है, ये भारत की अपनी दागों और भूल जाओ तकनीक वाली एंटी टैंक मिसाइल है जिसे DRDO ने बनाया है। और जब यही मिसाइल हेलीकॉप्टर पर लग जाती है तो इसका नाम हो जाता है हेलिनिया। और एक जानकारी देश के सम्मान से जुड़ी हुई। स्रोत के अनुसार 2026 में देश में असाधारण योगदान के लिए कुल 131 पद्म पुरस्कार दिए जाएंगे, जो भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक हैं। तो हमने संविधान की आत्मा से लेकर आधुनिक भारत की ताकत तक का सफर तय कर लिया। अब सोचिए, इन सभी तथ्यों में से आज के लिए सबसे ज्यादा मायने क्या रखता है? हमारे अधिकार, हमारा इतिहास या हमारा भविष्य? जवाब जो भी हो, बस सीखते रहिए। मिलते हैं अगली बार।